अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक अकेडमी ऑनलाइन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई से टच होंगे। आज हम अपने इस सफ़र को, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आखिरी जो लास्ट क्लास थी हमारी, जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ नाउन की बात की थी, जिसके अंदर हमारी विजिबल कैटेगरी की हमने बात की थी। तो आज हम थोड़ा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस अगली कैटेगरी से आपको हम मिलाते हैं। इस कैटेगरी को हम कहते हैं फेल्ट ओनली। अच्छा जी, फेल्ट ओनली के अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम डिफाइन करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ आइडियाज, थॉट्स, opinions, feelings, qualities, states of life and experiences। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम है आइडियाज के, थॉट्स के, आपके जो ओपिनियन है, फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज हैं, स्टेट्स हैं, या जो लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको हम हमारे जो फाइव सेंसेस हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। जस्ट इसको हम फील कर सकते हैं, जो आपके माइंड के अंदर होता है, जो आपके आइडियाज होते हैं, जो आपके ओपिनियंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग होती है, जो क्वालिटी होती है, या जो आप लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम मजीद थोड़ा डिफाइन करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वी कैन नॉट सी और टच। कुछ मैं आपके सामने पॉइंट्स लिख रहा हूं। वी कैन नॉट सी और टच our five senses cannot detect। उसके अलावा ये फीलिंग्स होती हैं, दीज आर फीलिंग्स, इमोशंस, opinions and ideas etc। उसके अलावा अगर बात करें कि जो आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं या आर्ट फॉर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके अलावा आपके, अच्छा जी, इनकी कुछ फॉर्मेशन होती है। दे आर, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो अपने आप में ही होते हैं, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं बाय एडिंग वेरियस सफिक्सेस टू एन एडजेक्टिव, वर्ब
आर कॉमन नाउन। उसके अलावा अगर बात करें कि दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल, ये हमेशा अनकाउंटेबल, यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं। और इन नो पिलुलर फॉर्म, इनकी कोई भी पिलुलर फॉर्म नहीं होती। आई होप के आपको क्लियर होगा कि देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, और इसको इसके जो हमारे फाइव सेंसेस हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपके ओपिनियंस हैं या आइडियाज हैं। उसके अलावा जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट फॉर्म्स होते हैं, या जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन होते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश है या सिंधी है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपका वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके अलावा ये इनकी अपनी फॉर्मेशन होती है, हम इसको इसकी जो फॉर्मेशन है मजीद डिटेल में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि इनको सफिक्सेस के जरिए बनाया जाता है। सफिक्सेस हम एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन में जोड़ते हैं, तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। ये कैसे बनते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और ये अनकाउंटेबल होते हैं। अगर अनकाउंटेबल तो लाजिम बात है इसकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी। अच्छा जी, अगर थोड़ी हम थोड़ा मजीद इसको डिटेल में पढ़ें कि इसकी फीलिंग है। देखिए फीलिंग, मिसाल के तौर पर फीलिंग से मुराद ये है, आपका जो लव है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपका सारो है, गम है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप अपने फाइव सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते। या आपकी पीस है, ये आपके सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर लाफ्टर है, थेफ्ट है, ये सारे क्या है, आपके एक्शन है। अच्छा, थेफ्ट है। उसके अलावा मूवमेंट है, उसके अलावा जजमेंट है, ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ग्रोथ है, ये आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखें इस थोड़ा हैप्पीनेस को देखें। अगर इस हैप्पी को देखेंगे तो अगर आप इस नेस को खत्म करके इसको हैप्पी कर देते हैं, तो ये हैप्पी अपने आप में एक रूट वर्ड ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर हमने सफिक्सेस जोड़ा है नेस, तो इसके बाद हमने बनाया है हैप्पीनेस। अब इसको आई खत्म करके, वाई खत्म करके हमने आई डाली, इसको हम इनफिक्स कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्पेलिंग। उसके बाद सारो पीज, ये आपकी सारी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। उसके अलावा जी क्वालिटी है। क्वालिटी की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के बाद आपकी लेजीनेस है। ये आप सब की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी की मिसाल है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये नाम है एक्चुअली। ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी का कोई ना कोई नाम है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। इसी तरह जो ब्रेवरी है, तो ये आपका क्या है, क्वालिटी है। उसके अलावा स्मार्टनेस है, तो ये आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट की अगर बात करें, चाइल्डहुड है, जिस तरह से चाइल्डहुड, टीन एज है,
ये सारी आपकी क्या है, स्टेट है। उसके अलावा एडल्टहुड है, उसके अलावा आपकी ब्रदरहुड है, ये सारी आपकी क्या है, स्टेट है। उसके बाद आइडियाज की अगर बात करें तो मिसाल के तौर पर प्रोग्रेस है, या आपकी फेलियर है, ये आपका आइडिया है। सक्सेस है, डिफीट है। देखिए इन सब चीज़ों को आप फील करते हैं, जो आप इनको देख नहीं सकते, जस्ट आप फील करते हैं, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो आप सबके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा जी, अब थोड़ी हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है। देखिए कोई भी जो वर्ड है वो उसका कोई ना कोई एक रूट होता है, कोई भी जो वर्ड है वो किसी ना किसी वर्ड से निकलता है, और उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम अफिक्सेशन कहते हैं। अफिक्सेशन से आपकी जो, फिर उसके टाइप है अफिक्सेस के, अफिक्सेस से आपका रूट वर्ड निकलता है या बेस फॉर्म निकलता है। और अफिक्सेस से आपकी जो टाइप्स हैं, एक आपकी है प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, और दूसरे आपके हैं सफिक्सेस। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सफिक्सेस से बनाए जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हमने थोड़ी बात कर ली है सफिक्सेस की इन एग्जांपल्स के अंदर, कि अगर आप इनके अंदर देखेंगे कि चाइल्डहुड है तो हुड इसके अंदर जो है वो सफिक्सेस जुड़ा हुआ है, टीन है तो इसके अंदर एज क्या है, वो सफिक्सेस जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बनाते हैं। अब प्रीफिक्स की बात करें, मैं आपको वर्ड लिख रहा हूँ इम्पॉसिबल, दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ इम्प्योर, डिसकंटिन्यू, या डिसरिगार्ड। इनके अंदर आप देखेंगे आई एम, ये आई एम अपने आप में एक प्री फिक्स है, आई एम अपने आप के अंदर एक प्री फिक्स है, डिस अपने आप के अंदर प्री फिक्स है, और डिस अपने आप के अंदर ये देखें प्री फिक्स है। अब ये जो रिगार्ड है, ये कंटिन्यू है, ये प्योर है, ये पॉसिबल है, पहले तो इसकी अपने आप में एक अलग मीनिंग है, ये रूट वर्ड है। और जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल से ही निकला है, इम्पॉसिबल वो पॉसिबल से ही निकला है। यानी कि जो जो आई एम है इसके अंदर इम है, वो प्रीफिक्स जोड़ के इसकी जो मीनिंग है वो चेंज कर दी गई, वो इसका जो असल रूट वर्ड है वो पॉसिबल है। इसके अलावा जो प्योर है वो प्योर यानी कि रूट वर्ड है, और इम इसके अंदर जो है इम्प्योर कर दिया गया है। इसीलिए डिसकंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, डिसरिगार्ड और रिगार्ड। तो डिस इसके अंदर क्या है, प्रीफिक्स है, इसके अंदर जो डिस जोड़कर रिगार्ड के साथ इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई है। यानी कि जो रिगार्ड है, कंटिन्यू है, प्योर है, पॉसिबल है, ये सारे आपके रूट वर्ड हैं, और इनके साथ आपने प्रीफिक्स जोड़ के एक अलग वर्ड बनाया। फिर हमने सफिक्स की बात की। सफिक्सेस, देखें प्रीफिक्सेस यानी कि वो जो पहले किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाए, प्री यानी कि पहले, सफिक्सेस यानी कि किसी रूट वर्ड के बाद जोड़ा जाए तो उसको हम सफिक्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जी इमेजिनेशन। अब देखें इमेजिनेशन, अब ये लफ्ज असल इसका अगर रूट वर्ड है तो वो है आपका इमेजिन, और इसके अंदर हमने एशन डाल के इमेजिनेशन कर दिया। तो आप सोचेंगे कि इसकी ई कहाँ गई, देखें देखें ई इसकी
एक और इसके अंदर जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड के साथ हम जब इनफिक्स जोड़ते हैं तो जो इनफिक्स का जो काम होता है कि वो हिडन काम करता है, यानी कि आपकी स्पेलिंग के अंदर वो चेंजिंग लाता है, इसको हम इनफिक्स कहते हैं। यानी कि रूट वर्ड के अंदर जो आपकी चेंजिंग लाता है स्पेलिंग के अंदर, जब हम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जोड़ते हैं तो इनफिक्स उसको कहते हैं। और इनफिक्स काम क्या करता है, आपकी स्पेलिंग की चेंजिंग करता है। रूट वर्ड रूट वर्ड के अंदर आपकी स्पेलिंग चेंज करके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बनाने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि उसकी फिर आपकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आपका हो गया इमेजिनेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो आपकी अफिक्सेशन के जरिए बनते हैं, और सफिक्सेस जोड़कर हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, थोड़ा रिवाइज करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं आपके नेम ऑफ, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसको अंदर हम फाइव सेंसेस के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये आपकी फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, ओपिनियंस होते हैं और आइडियाज होते हैं। ये आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आर्ट, फॉर्म, कॉन्सेप्ट। और इनको फॉर्म किया जाता है सफिक्सेस के जरिए। किसके जरिए? सफिक्सेस के जरिए। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनको फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, सफिक्सेस जोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन में सफिक्सेस जोड़ के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। इसीलिए फीलिंग, एक्शन, मैंने आपको कुछ मिसाल दी है क्वालिटी के, स्टेट के, आइडियाज के। फिर हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते कैसे हैं। एक अफिक्सेशन है, उस वो एक प्रोसेस है, उसके जरिए आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा हम एक आगे अपने सफर को तय करते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन देखिए ये एक अलग कैटेगरी है। जो मैंने आपको बताया था यूनिट कैटेगरी, यूनिट के अंदर यानी कि इसके अंदर हम कोई मेजर करते हैं, न्यूमेरिकल चीजें होती हैं। काउंटेबल नाउन वो चीज है जिसको हम नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पेन है, वो क्या है, हम उसको काउंट कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। चेयर है, उसको हम नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, आपके काउंटेबल नाउन है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बुक है, ये सारी चीजें आपको हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। मैन है, स्टूडेंट है, हॉस्पिटल, ये सारे आपके कॉमन नाउन है। और फिर हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। अगर इसकी हम ग्रामेटिकल यूजेज की बात करें तो इसके अंदर हम आर्टिकल यूज करते हैं, अ, एन और द, तीनों हम इसके अंदर आर्टिकल यूज करते हैं। उसके अलावा हम अ, इसको हम लोअर केस से लिखते हैं, और ये प्लूरल भी बन सकते हैं, कैन बी प्लूरल। आई होप कि आपको काउंटेबल नाउन का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा। इट्स वेरी इजी कि हम जो भी नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, जिस चीज को नंबर के अंदर हम काउंट कर सकते हैं, जो प्लूरल बन सकते हैं, और इसके अंदर लोअर केस के साथ हम लिखते हैं, और उसके अंदर हम आर्टिकल एंड द यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो आपको फिर पता चलेगा कि हम आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है अनकाउंटेबल नाउन का। आपका जो एग्जाम है वो यहाँ से सवाल उठाता है, ऐसे सवाल देता है कि देखें, जब हम सब्जेक्ट वर्ब चीज पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन आपको बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कैसे काम करता है। वो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे आपको हम ज़्यादा थोड़ी गाइडेंस देंगे अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कैसे आती है, और इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन की अगर बात करें कि काउंटेबल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिसको हम नंबर्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते, हम उसको वेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। थोड़े मैंने आपके लिए कैटेगराइज एग्जाम्पल लिखे हैं कि जो लिक्विड एंड गैसेस हैं वो आपकी क्या है,
काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। जिस तरह से मिल्क है, अगर आप मिल्क की बात करें तो ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। वो लिक्विड भी है, उसके अंदर वाटर है। इसकी बात करें तो वो क्या है, ऑक्सीजन। ये सारे क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है। टी है, एयर है, ये सारे क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, एक्सेट्रा। ये देखें, यहाँ पे आप नाम सोच रहे हैं, नाम, जो भी नाम है वो अनकाउंटेबल है। यानी कि मिल्क है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सॉलिड चीज चीज की बात करें तो सैंड है, वुड है, सैंड है, वुड है, राइस, मेटल है, एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको ऊपर पढ़ा क्या कि सब्जेक्ट अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट भी है और अनकाउंटेबल भी है। अगर सब्जेक्ट की बात करें, मिसाल के तौर पर सिंधी है, इंग्लिश है, उसके अलावा केमिस्ट्री है, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, मिसाल के तौर पर एडवाइस है, ये आपकी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, और फिर आपको बताएंगे कि जो एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, वो जुमले के अंदर किस तरह से आएगी, और जब वो आएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसको हम प्लूरल आर यूज़ कर सकते हैं, इज यूज़ कर सकते हैं, हैज़, वाज। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस बैच के अंदर होगी, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। डेमोक्रेसी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। उसके बाद एनर्जी एंड फोर्सेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सनशाइन, एक्सेट्रा। ये आप सब की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। अगर इसकी हम ग्रामेटिकल यूसेज की बात करें तो इसके अंदर नो आर्टिकल, कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कैन नॉट बी, प्लूरल, और इसको आप लोअर केस से लिखेंगे। आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर राब्ता करें, या आप कमेंट में कोई सवाल पूछें। मैं आपको फिर भी कहूँगा कि हमारी पेड बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप इस पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0333708465 इस नंबर पर आप हमसे राब्ता करें। और पेड बैच की फ़ीस जस्ट ₹200 है मुकम्मल कोर्स की, और उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके अंदर आपको एक अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सिखाए जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपके सामने कोर्स दिखाया जा रहा है या चलाया जा रहा है वो जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंफ्यूजन होगी वो वहाँ पे आपकी क्लियर होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।